Welcome to all my star souls watching this video. नमस्ते, समाधान में आपका स्वागत है। मार्च का महीना आते साथ ही हमारे बच्चे और हमें बहुत सारी एंजाइटी होती है। एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत स्ट्रेस होता है। तो आइए आपका यही स्ट्रेस हम आज के वीडियो में थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्विच वर्ड्स दे रही हूँ जो आपको और आपके बच्चों का ये जो एग्जामिनेशन स्ट्रेस और एंजाइटी है इसे कम करने में थोड़ी सी हेल्प करेगा। तो आइए हम पहले जानते हैं कि स्विच वर्ड्स होते क्या हैं। जिस तरीके से हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करने लग जाती है। उसी तरीके से स्विच वर्ड्स एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसे हम बार बार अगर दोहराते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन स्विच वर्ड की वाइब्रेशन को लेकर हमारे माइंड को उस एक पर्टिकुलर दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। इट इज़ जस्ट दैट लाइक यू हियर द वर्ड वाओ। द मोमेंट यू हियर वाओ, our mind forms an image of a very wonderful, amazing thing. The moment you hear hurrah, what does you come to know? That you have won something or you have achieved a particular goal. But at the same time, when you hear oh, you immediately come to know that something is wrong somewhere. So these three words like wow, hurrah, oh, these are nothing but kind of switch words. स्विच वर्ड्स बहुत ईजी और बहुत आसान तरीके से हम अपने रोज़मर्रा की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन्हें यूज़ करने के लिए हम इन्हें एक पेपर पे लिख सकते हैं। ये पेपर हम अपने बच्चों के जो स्टडी टेबल होता है वहाँ पर रख सकते हैं या कोई दीवार पर चिपका सकते हैं जहाँ उनकी नज़र बार बार इन स्विच वर्ड्स पर जाए। ये स्विच वर्ड हम एक साफ कागज़ पे लिखकर अपने बच्चों के पिलो के नीचे भी रख सकते हैं जिससे उस स्विच वर्ड की वाइब्रेशंस उनमें पूरी रात जाए। ये स्विच वर्ड्स हम कोस्टर में भी लिख सकते हैं। कोस्टर पे लिखकर उसके ऊपर ग्लास रख दें जिसमें पानी हो, दूध हो, चाय हो या इवन खाने की प्लेट भी हम इन स्विच वर्ड के ऊपर रख सकते हैं जिससे, और इसमें ये इंटेंशन डाल सकते हैं कि जैसे ही हम इसके ऊपर ग्लास या थाली रखते हैं खाने की तो जो वाइब्रेशन है इन स्विच वर्ड्स की वो वाइब्रेशन उस खाने में, उस पानी में या उस दूध में चले जाए। और जब हमारा बच्चा वो दूध या खाना खाता है तो वो स्विच वर्ड की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। इन स्विच वर्ड्स को आप सुबह उठते साथ ही 28 टाइम्स चांट करें और रात में सोने से पहले भी 28 टाइम्स चांट करें। अगर आपके बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन्हें चांट कर सके तो आप भी उसके लिए ये चांट कर सकते हैं, सिर्फ ये इंटेंशन देकर कि जो मैं ये स्विच वर्ड चांट कर रही हूँ इसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेरे बच्चे को मिले। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम इसे एक पेपर के ऊपर भी लिख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हम इसे एक पेपर पर भी लिख सकते हैं। हम एक से ज़्यादा स्विच वर्ड भी इसके ऊपर लिख सकते हैं और हम इसको कोस्टर की तरह यूज़ करने के लिए ये ग्लास इसके ऊपर रखकर भी चार्ज कर सकते हैं। केवल 5 मिनट रखने से ये चार्ज हो जाएगा और इसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके बच्चे तक ज़रूर पहुँचेगी। जब भी आप स्विच वर्ड चांट करें उसे पूरे विश्वास के साथ चांट करें और यकीन मानिए ये काम ज़रूर करते हैं। मैंने खुद इसे अपने बच्चों के ऊपर आजमाया हुआ है और बहुत सारे नियर एंड डियर वंस को भी इसका यूज़ करना बताया है एंड आई हैव रिसीव्ड रियल फ्रूटफुल रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम। सो दे रियली वर्क, you just need to believe in them. So let's see what are the switch words for the day. जो पहला switch word है वो आपके बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये switch word है स्लो केयर, SLOWCARE, स्लो केयर।
कभी कभी हमारे बच्चे बहुत दिलो जान से मेहनत करते हैं, पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी परीक्षा या इम्तिहान पास आने वाले होते हैं वे घबरा जाते हैं, अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और ऐसा सोचने लगते हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं है। तो ये समस्या को दूर करने के लिए जो स्विच वर्ड है वो है डन अप। ये स्विच वर्ड उनका जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस है और जो उनका मोराल है उसको बूस्ट करने में बहुत मददगार है। स्विच वर्ड फिर से ध्यान दीजिए, स्विच वर्ड है डन अप, DONEUP, डन अप। इसे आप 28 टाइम्स रिसाइट करिए सुबह और रात में सोने से पहले। कई बार ऐसा होता है कि हमारे एग्ज़ाम्स के समय हमें बहुत सारे सबमिशंस करने होते हैं, बहुत सारा काम हमारा पेंडिंग हो जाता है और बहुत कम समय रहता है। तो हमारे काम की स्पीड को डबल करने के लिए और इसको जल्दी जल्दी फिनिश करने के लिए भी एक स्विच वर्ड है मेरे पास। वो स्विच वर्ड है हाफ वे डन। हाफ वे डन, HALFWAY DONE, हाफ वे डन। ये सारे स्विच वर्ड्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी ताकि आपको इन्हें यूज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो और आप इसे सही तरीके से लिख सकें। और हाँ, स्विच वर्ड आप रेड कलर के पेन से ज़रूर लिखिए और कैपिटल्स में ही लिखिए। जो दूसरा स्विच वर्ड है हमारा, हम पढ़ाई तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन कई बार जब जैसे ही हम एग्ज़ाम में आंसर लिखना शुरू करते हैं अचानक हम ब्लैंक हो जाते हैं, वो आंसर हम भूल जाते हैं। तो द स्विच वर्ड फॉर स्टडिंग वेल एंड रिमेंबरिंग ऑल द आंसर्स इन द एग्ज़ाम इज़, ये एक स्विच फ्रेज़ है जो कि बड़ा स्विच वर्ड है। ये 3-4 अक्षरों को बना के बना हुआ है। अकर, बिंगो, जीनियस, जज, केयर, रीच, डिस्टिल। ये एक स्विच फ्रेज है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अकर, बिंगो, जीनियस, जज, केयर, रीच, डिस्टिल। यह स्विच वर्ड को आप लिखकर अपने किताबों के ऊपर भी रख सकते हैं या अपने बुक्स या नोटबुक के ऊपर लिखकर इसे जब भी आप पढ़ने बैठें उसे 28 टाइम्स रिसाइट कर लें। यह आपकी मेमोरी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। कभी कभी हम नर्वसनेस के कारण भी अपने एग्ज़ाम में आंसर हम रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम वो जो भी हमने पढ़ा है उसे कामली याद करके उसका आंसर बिल्कुल ठीक ठीक लिखने के लिए एक और स्विच वर्ड है, वो है स्लो, केयर, रीच, ऑन। स्लो, केयर, रीच, ऑन। और जो एक बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है जो कि हर तरीके के एग्ज़ाम्स में आपको सक्सेस देने में हेल्प करेगा, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो, स्कूल के एग्ज़ाम्स हो, कोई जॉब के लिए एग्ज़ाम हो, तो ये स्विच वर्ड है रीच, क्लाइंब, डिवाइन, ऑर्डर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, रीच, क्लाइंब, डिवाइन, ऑर्डर। Beside these switch words, I remember our grandparents used to make us recite certain mantras before we used to go for exams. These mantras are also very powerful. The first mantra is Ganesh Bhagwan's mantra. Ganesh ji, as he is considered to be the lord of बुद्धि, बुद्धिदाता हैं, तो इनका जो मंत्र हम रिसाइट कर सकते हैं वो है श्री गण गणपताय नमः। श्री गण गणपताय नमः। आप चाहें तो इसके आगे ओम भी लगा सकते हैं, ओम गण गणपताय नमः। जो दूसरा एक बहुत पावरफुल मंत्र है वो है सरस्वती देवी का। सरस्वती देवी तो आप सभी जानते हैं, वो भी विद्या की देवी हैं, तो आप ये रिसाइट कर सकते हैं, ओम श्रीम सरस्वताय नमः। ओम श्रीम सरस्वताय नमः। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, वो गायत्री मंत्र है।
गायत्री मंत्र तो हमें सब स्कूल में भी सिखाया जाता है। अगर आप गायत्री मंत्र भी 5 बार या 11 बार रिसाइट कर लेंगे, ये आपके मन को काम करने में और आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। ये तो थी कुछ आसान सी रेमेडीज़, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये रेमेडीज़ या ये स्विच वर्ड या ये मंत्रा ही बोल के आप सक्सेसफुल हो जाएंगे एग्ज़ाम्स में। आपको अपना काम तो करना ही पड़ेगा, आपको पढ़ाई और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। These remedies, when combined with your hard work, gives you a very good, successful and fruitful result. As the very famous saying goes, that God only helps those who help themselves. So, use these remedies, but don't forget to work hard, study well. All the very best for your examination. Till next time, sending you lots of love and blessings. Take care.